हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम नीट 2020 का पार्ट 2 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट 1 में हमने नीट 2020 के 1 टू 45 क्वेश्चन को देखा था और उनको सॉल्व करके सॉल्यूशन हमने देखे थे। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने 2014 से लेकर 2019 तक के लास्ट सॉल्व वीडियो आपने नहीं देखी है, तो आप प्लीज़ वो भी जाकर देखिएगा, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। और आप वीडियोज़ को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ट 2 में पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है, मादा युग्मक जनक होती है, पोषणु, नर युग्मक जनन या जीवाणुज। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो स्पोरोजोइट्स, जीवाणुज होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? एडेनिन 3H बंधों के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ युग्म नहीं बनाता। एडेनिन 2H बंधों के साथ थाइमिन के साथ युग्म बनाता है। हाँ, ये क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही बनेगा इसका। अगला है कि पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है। पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है, यानी इनके पंख हैं। ये पक्ष गलत आया हुआ है, यहाँ पे पंख है कि पेंगुइन और डॉल्फिन के पंख उदाहरण है। औद्योगिक मेलेनिज्म का, प्राकृतिक वर्णन का, अनुकूली विकिरण का या अभिसारी विकास का। तो इसका चौथा बनेगा अभिसारी विकास का। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि सन 1987 में मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 फॉर कंट्रोल ऑफ हरित गृह गैसों का छोड़ना, या फिर ई वेस्ट का निपटान, एक देश से दूसरे देश में आनुवंशिक रूपांतरित जीवों के परिवहन के लिए, या ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन के। तो इसका चौथा, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को उत्सर्जन नियंत्रित के लिए 1987 में प्रोटोकॉल साइन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन को पहचान करनी है। तो इसमें ये आनुवंशिक इंजीनियर में उपयोगी है, चिपके सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं। नहीं, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऐसे जीवों का सही उदाहरण को संदर्भित करता है? गैलापागो द्वीप में डॉल्फिन की फिंचें, खरपतवारों के में शाकनाशी का प्रतिरोध, ससीम केंद्र की में दवाइयों का प्रतिरोध, या फिर मनुष्य द्वारा बनाई गई पालतू पशु जैसे कुत्तों की नस्लें। तो इसके अंदर से बी, सी और डी, यानी पहला ऑप्शन। द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्र विभाजन पूर्ण होता है युग्मनज बनने के बाद या फिर शुक्राणु एवं अंडाणु संलयन के समय। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक भिन्न और अभिन्न है। सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई संबंध नहीं है। सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से समान होती है, या फिर सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होती है। तो इसका चौथा बनेगा। अगला है कि जीन आई जो एबी रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है, उसके संदर्भ में गलत कथन को पहचानना है। तो पहला ही कथन दे रखा है कि जब आई ए आई बी दोनों इकट्ठे होते हैं तो एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। ये कथन गलत है। अगला है कि सही मिलान करना है। और पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और अग्नाशय। तो पीयूष ग्रंथि डायबिटीज इंसिपिडेंस, थायराइड ग्रेवस रोग, अधिवृक्क एडिशन, अग्नाशय डायबिटीज मेलिटस, यानी 55 का पहला। अगला है कि रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी है? तो 50 मिलियन, 7 मिलियन, 20 मिलियन या 1.5 मिलियन? 7 मिलियन। बीजांड का शरीर बीजांड वृत्त से कहाँ पर संलयित होता है? बीजांड काय, निभाग, नाभिका। तो इसका सही बनेगा नाभिका। सही विकल्प का चयन कीजिए।
तो इसमें सही विकल्प का जो होगा युद्ध बहुहारी पीड़क, ये होता है लोकस्टा, इसका चौथा बनेगा। और वयस्कों की अरिये एस्टेरियस और पोस्टवुफुस स्कोरिपोन और जीव संदीप्ति टिनोप्लाना, यानी चौथा ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला है कि क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय पादप को किसने स्वीकार किया था? चार्ल्स डार्विन, ओपेरियन, कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। सही सुमेलित करना है। बेसिलस तुरिजिनेसिस का होगा ट्राइप्रोटीन और थर्मस एक्विटिकस का होगा डीएनए पॉलीमरेज, एग्रोबैक्टीरियम टेरिफिशियंसिस का होगा क्लोरोनिक वेक्टर और सोलमोनेला टाइरीफ्यूरियम का होगा प्रथम आरएनए डीएनए अणु, यानी इसका चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि पदार्थ में कौन सा एक बीज प्रस्तुति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? तो इसमें अपने को ऑप्शन दे रखे हैं फिनोलिक अम्ल, पैरा एस्कार्बोलिक अम्ल या फिर जिबेरिक अम्ल। हाँ, तो इसका जिबेरेलिक अम्ल सही बनेगा। अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो उसमें से अपने गलत कथन बताना। ये कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये कोशिका द्रव्य में संचित पदार्थ को व्यक्त करते हैं। ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते। ये खाद्य कणों में अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं। तो चौथा ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन है कि अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? तो इसमें से सूरजमुखी, आलू बुखारा, तो इसका आलू बुखारा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि घास भूमि परितंत्र में पोष स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण का सही सुमेलित करना है। तो इसका सही सुमेलन को हम देखेंगे तो इसका बनेगा चतुर्थ का जाएगा गिर्द और द्वितीय का जाएगा खरगोश, तृतीय का जाएगा घास, प्रथम का जाएगा घास और तृतीय का जाएगा कौवा, यानी 64 का तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है सही युग्म का चयन कीजिए। सही युग्म का चयन कीजिए। न्यूक्लियस डीएनए के दो रज्जुओं को पृथक करता है। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्ट्रॉन्ग को काट लगाता है। लाइगेज दो डीएनए अणुओं को जोड़ता है। तीसरा सही है। एक पादप के अनुप्रस्थ काट में निम्न शारीरिक लक्षण दर्शाए गए। अधिक संख्या में बिखरे हुए स्वहन बंडल जो बंडलाच्छद से घिरे होते हैं। स्पष्ट बहुत मर्दूतकीय भरण ऊतक, संयुक्त और अवर्धी स्वहन बंडल, पोषवाहक मर्दूतक का अभाव। इस पादप की श्रेणी को उसके भाग को पहचानिए। इस पादप की श्रेणी से उसके भाग को पहचानिए। तो द्विबीजपत्री तने के लक्षण है, द्विबीजपत्री जड़ के लक्षण है, एक बीजपत्री तना या एक बीजपत्री जड़। तो इसमें अगर हम सही मैचिंग करेंगे तो ये एक बीजपत्री तना होगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाण किसने दिया था? बोवेरी, मॉर्गन, मेंडल या सटन। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो मॉर्गन। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बीटी कपास की किस्म जो बेसिलस थ्रुंजिनेसिस के विष को जीन का समाविष्ट करके बनाई जा गई है प्रतिरोधी है। पादप सूत्रकृमि से, कीट प्रभक्षी से या फिर कीट पीड़कों से। तो इसका सही बनेगा कीट पीड़कों से। सही कथन का चयन कीजिए। तो इंसुलिन अग्नाशी कोशिकाओं एवं एडिपोसाइटों पर क्रिया करता है। इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है। ये दोनों गलत है। ग्लाइकोकोर्टिकोइड ग्लूकोजिनेसिस को प्रेरित करते हैं। ये क्वेश्चन सही है। ये ऑप्शन सही है। इक्को-आरआई द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम हैं। तो ये अपने को दे रखे हैं 4 ऑप्शन है और इसमें से अपने को सही क्रम बताना है। तो सही क्रम का जो ऑप्शन बनेगा वो तीसरा बनेगा। अगला है कि उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचना में क्रमशः ग्लाइकोसाइडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दे रखे हैं सेलुलोज, लेसिथिन, इनुलिन, इंसुलिन। तो इसका बनेगा इनुलिन, इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा? एलएच की निम्न सांद्रता या फिर एफएसएच की निम्न सांद्रता या फिर एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। तो इसका बनेगा तीसरा, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। अगला क्वेश्चन है संघ कोर्डेटा में कौन सा कथन सही है?
संघ कोर्डेटा में कौन सा कथन सही है? यूरो कोर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है और ये जीव के अंत तक बनी रहती है, ये तो गलत है। वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होती है, ये बात सही है। तो 73 का दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। और आगे भी ऑप्शन दे रखे हैं अपने को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय और खोखला होता है, ये भी सही है। कोर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया है, नहीं ये गलत है, यानी बी और सी। 73 का दूसरा बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, द्विपार्श्व समिति एक अगुह्य जंतु के उदाहरण किस संघ में से है? एस्केलमंथिज, एनेलिडा, टिनोफोरा या फिर प्लेटीहेल्मिन्थिज? तो इसका बनेगा चौथा, प्लेटीहेल्मिन्थिज। अगला है कि विश्व में निम्न में से कौन सा अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? हिमालय, अमेजोन के जंगल? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि सही मिलान का चयन करना है। दातर कोशिका रक्तता, आलिंगन, क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम 11। तो इसका ये पहला ही ऑप्शन सही बनेगा, 76 का पहला। अगला है निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत होती है? लैक्टिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन या कोलेजन? तो ये होती है कोलेजन, चौथा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि यौन संचरित रोगों में सही विकल्प का चयन कीजिए। एड्स, मलेरिया, फाइलेरिया, कैंसर, एड्स, सिफिलिस, सुजाक, सिफिलिस जनिक प्रिसेप्ट? तो इसका 78 का तीसरा ऑप्शन सही बनेगा। अगला है कि जल कुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होते हैं? वायु और जल, कीट और जल, कीट और वायु, कीट और वायु? इसका भी तीसरा ऑप्शन सही बनेगा, 79 का। अगला है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए के खंडों का किसकी सहायता से देखा जाता है? यूवी विकिरण में एसिटोकोर्मिन से, या फिर अवरक्त विकिरण में एथिडीन ब्रोमाइड से, चमकीले नीले प्रकाश में एसिटोकोर्मिन से, या फिर यूवी विकिरण में एथिडीन ब्रोमाइड से? तो इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला है कि द्वितीयक उपापचय जैसे कि निकोटीन, सिट्रिक और कैफीन को पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? पौधों के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है? रक्षा पर असर, प्रजनन पर प्रभाव, वृद्धि पर प्रभाव या पोषण में उपयोग? तो इसका बनेगा रक्षा पर असर। मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाले मटर के कितने किस्मों को चुना था जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? तो 82 का जो सही ऑप्शन बनेगा वो पहला बनेगा, यानी 14 लक्षण। निम्न में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं है? कौन सा एक जीव संख्या का गुण नहीं है? मृत्यु दर, जाति प्रसवक क्रिया? दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधकता किसके कारण होती है? तो 84 का बनेगा, हिम से प्रकाश का परावर्तन, अवरक्त किरणों द्वारा रेटिना में क्षति, निम्न ताप द्वारा आंखों में दरों के जमने के कारण, या यूवी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कार्निया का शोथ? तो इसका चौथा ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है? कैसिनोजन को कैसिन में, या फिर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, या ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में? तो इसका बनेगा चौथा। अगला है कि मानव पाचन तंत्र में संदर्भित सही कथन का चयन कीजिए। क्षुद्रांत्र अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, पहला ही सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 87, अनिवार्य तत्वों और पादपों में उनके कार्यों के विषय में निम्न को सही सुमेलित कीजिए। तो लोह, जिंक, बोरोन या मैंगनीज? तो लोह का जाएगा क्लोरोफिल की जैव शोषण के लिए आवश्यक है, और जिंक का होगा IAA का जैव संश्लेषण, बोरोन का प्राकरण का गुण, मैग्नीज का जल प्रकाश का अपघटन, यानी 87 का पहला ऑप्शन सही बनेगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज एवं मैनीरो रैम्स से भेड़ की नई नस्ल इसारडेल तैयार की गई? संकरण, बहिप्रजनन, अंतःप्रजनन? तो इसका बनेगा संकरण। अगला क्वेश्चन है, रात्रि में या जल्दी प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष पर जल के द्रव्य अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? अंतःशोषण, वाष्पोत्सर्जन, जीव द्रव्य संकुचन या मूलीय दाब? तो इसका सही ऑप्शन बनेगा मूलीय दाब। अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि फलीदार फलों व पादपों की जड़ ग्रंथियों में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया उत्पाद कौन सा है? फलीदार फलों में पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया का उत्पाद कौन सा है? अमोनिया और ऑक्सीजन, अमोनिया और हाइड्रोजन, केवल अमोनिया या केवल नाइट्रेट? तो इसका बनेगा दूसरा,
अमोनिया और हाइड्रोजन। ये अपने ने 90 क्वेश्चन इसके 46 से लेकर 90 तक कंप्लीट कर लिए हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली भी वीडियो आपको मिलती रहे। और आप वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।